जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी के बब्बर शेर दिल्ली पुलिस से भागते फिर रहे हैं। एआई समिट में हुड़दंग मचाने वाले, अर्धनग्न प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस के गुंडे पुलिस से दर दर भाग रहे हैं, भटक रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि ये तो मेरे बब्बर शेर हैं। इन्होंने आंदोलन किया, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन ऐसे शेर पहली बार देखे हैं जो डर कर भागते हैं। अमूमन तो शेर ही डराते हैं, अपने शिकार के पीछे भागते हैं, लेकिन ये राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं तो ये लोग ये डर कर भागते हैं। लेकिन फिर भी एक एक करके पकड़ में आ रहे हैं। अभी इनके दो और बब्बर शेर पकड़ में आ गए हैं जो चूहे की तरह छिपे हुए थे। इनका नाम है गिरधर और कुबेर मीणा, जो कि दिल्ली से पकड़े गए हैं और ये भी इस एआई समिट में हुए प्रोटेस्ट में शामिल थे। प्रोटेस्ट भी इसको कहना गलत ही होगा, ये देश विरोधी काम था, हुड़दंग था, उसमें ये दोनों शामिल थे और इनसे भी अब पुलिस पूछताछ कर रही है और इनको भी रिमांड पर लिया गया है। इसके अलावा एक मुकेश शर्मा नाम का भी यूथ कांग्रेस का ही एक कार्यकर्ता नेता है, वो भी फरार है। उसके लिए भी छापेमारी की गई है, रेड डाली गई है ग्रेटर कैलाश में, गाजियाबाद में, लेकिन फिलहाल वो हाथ नहीं लगा है, लेकिन उसे भी ढूंढा जा रहा है और उसके क्या लिंक है, वो कैसे जुड़ा है, उससे भी पूछताछ की जाएगी। कुल मिलाकर 14 कांग्रेसी पकड़े गए हैं, कांग्रेसी गुंडे कह सकते हैं। वो इस वक्त पुलिस के पास है, रिमांड पर है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इनमें से जो कृष्ण हरि है, जो कि बिहार में इनका प्रदेश सचिव है, उससे इस पूरे हुड़दंग की फंडिंग का पता चला है। अब क्योंकि रिमांड पर है तो वहां पर आओ भगत चल रही है, पिटाई सुताई चल रही है, तो बातें भी निकल कर आ रही है, राज खोल रहे हैं। साथ ही इनके डिवाइसेस भी हैं, इनके मोबाइल भी है पुलिस के पास, तो उसमें ये डिटेल निकल कर आई और इनके बैंक खाते भी जांचे गए, जिसमें ये पता चला है कि कृष्ण हरि को 35,000 से लेकर 1 लाख रुपए इसके अलग अलग खातों में आए हैं और ये पैसे बिहार कांग्रेस से ही आए हुए पता चल रहे हैं। और पुलिस का यह अनुमान है कि वो पैसा है जो कि बिहार कांग्रेस ने चुनाव के समय इकट्ठा किया था। चुनाव के लिए ये पैसा यहाँ पर था और जो बच गया वो इसमें इस्तेमाल हुआ है। अब आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने एक यात्रा निकाली थी, वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा, और कांग्रेस का अपने आप में कई चुनाव में ये पहला बहुत बड़ा कैंपेन था और बिना पैसे के तो कोई कैंपेन होता नहीं है। तो ये तो है ही कि इसके लिए पैसा जुटाया गया होगा, कांग्रेस ने फंडिंग ली होगी और बड़े स्तर पर फंडिंग ली होगी इसके लिए, क्योंकि 15 दिन राहुल गांधी घूम रहे हैं, उनके साथ तेजस्वी यादव भी हैं, जगह जगह पड़ाव है, इतनी पूरी टीम साथ चल रही है, सोशल मीडिया देखा जा रहा है, तो अच्छी खासी फंडिंग की जरूरत रही होगी। तो वो अच्छी खासी फंडिंग में से जो बचा होगा वो इसके लिए इस्तेमाल किया गया होगा, ये पुलिस का अनुमान इससे लगा है। लेकिन पुलिस अभी और भी बाकियों के खाते देख रही है। टी शर्ट किसने बनवाई थी, सिद्धार्थ जो पकड़ा गया उसने इसका पता चला है कहाँ डिजाइन करवाई थी, कहाँ कितने प्रिंट करवाए थे, करीब 1 लाख इन्होंने टी शर्ट प्रिंट करवाई थी। तो इनकी आगे भी कुछ और गड़बड़ी करने की तैयारी थी कि यहाँ तो 10-15 टी शर्ट इस्तेमाल हो गई, ये आगे भी इसको करना चाहते थे, यहाँ से बचकर कुछ और भी हुड़दंग करने की प्लानिंग इनकी थी। अब इनके जो सरगना, जो एग्जीक्यूशन के, इसकी प्लानिंग के जो सरगना है उदय भानुचिब, फिलहाल उन्हें जमानत मिल चुकी है। पुलिस ने रिमांड की मांग की थी 7 दिन और, लेकिन कोर्ट ने रिमांड नहीं दी और जमानत दे दी। अभी इसकी फॉर्मेलिटीज होना बाकी है, 50,000 के मुचलके पे जमानत दी है, लेकिन पासपोर्ट रख लिया गया है, बाहर नहीं जा सकते, विदेश नहीं जा सकते, भारत नहीं छोड़ सकते हैं, तो उन्हें यहीं रहना होगा। और जमानत तो मिल गई है, लेकिन उनके ऊपर पुलिस की निगरानी बनी रहेगी और जब भी पूछताछ की जरूरत होगी तो उन्हें बुलाया जाएगा। लेकिन पुलिस ने उन्हें मास्टरमाइंड करार दिया है इस पूरे मामले का कि इन्होंने ये पूरी साजिश रची थी। अब इसका आदेश इन्हें कहीं से भी मिला हो, लेकिन साजिश इन्होंने रची थी और इसीलिए ये इसमें मुख्य अभियुक्त के तौर पर सामने आ रहे हैं। अब इसमें ये जो 14 तो पकड़े गए हैं जो पुलिस की नजर में है, एक तो अभी ये फिलहाल जमानत पर छूट गए, लेकिन बाकियों को बाकी रिमांड पर है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। और साथ ही इसमें देखिए, जो एंगल मैंने आपको पहले बताया था कि ओबीसी एंगल, वो अब फिर पुष्टि होती है कि इसमें एक निकल आए हैं कुबेर मीणा। अब मीणा कहीं एसटी है तो कहीं ओबीसी है, एमपी मध्य प्रदेश में ओबीसी है। अब ये कुबेर मीणा कहाँ के हैं ये तो अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सारे लगभग ओबीसी वाले इसमें निकल रहे हैं। नरसिम्हा यादव, जितेंद्र यादव, कुंदन यादव
और ये अभी मीणा निकल आए हैं, फिर एक राजा गुर्जर निकले थे, आपको इसमें 5 ओबीसी मिल जाएंगे। अगर 10-15 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसमें से 5-6 अगर ओबीसी ही है, तो यानी कि ओबीसी को हाईलाइट करना चाहते थे राहुल गांधी। इनकी प्लानिंग थी कि ये प्रोटेस्ट होगा, फिर सब इधर उधर भाग जाएंगे, उसके बाद मामला ठंडा हो जाएगा, फिर हम कहेंगे, फिर इसमें नाम सामने आएंगे किसने किया था, हो सकता है कि अपने सोशल मीडिया से आते, और फिर उसमें ये कहते कि देखिए जी ओबीसी नाराज है, ये तो सारे ओबीसी गए हैं। पुलिस के पास भी जाते तो पुलिस भी पकड़ती इन्हें, जैसे कि अभी पकड़ा है, लेकिन इन्होंने तो सोचा था कि पॉलिटिकल प्रोटेस्ट रहेगा तो उसमें ज्यादा ना धाराएं लगेंगी, ना तो उतनी बदनामी होगी, तो तब हम इसे ओबीसी प्रोटेस्ट बना सकेंगे कि ओबीसी युवा बड़े परेशान है। वरना तो दिल्ली से आपने ये जो 2 बुलाए हैं, गिरधर और जो दूसरे मीणा है, आपने और क्यों नहीं बुला लिए दिल्ली से? आपने तो यहाँ एमपी से बुलाए, तेलंगाना से बुलाए, बिहार से बुलाए, यूपी से बुलाए, इतना दूर दूर से बुलाने की क्या जरूरत थी? वो इसीलिए कि खोज खोज कर यादव और ओबीसी इन्होंने निकाले हैं, ताकि इस प्रोटेस्ट को ओबीसी प्रोटेस्ट ये दे सके और अपनी जातिवादी राजनीति कर सके, हिंदुओं को बांट सके। लेकिन क्योंकि ये प्रोटेस्ट जो है इसका पुरजोर विरोध हुआ, इसका विरोध तो कांग्रेस के अंदर से भी हुआ, यानी कि इनके जो वरिष्ठ नेता है, जो राहुल गांधी से खास खुश नहीं है, इनके काम के तरीकों से खुश नहीं है, उन्होंने इस तरीके का भी विरोध किया। फिर यहाँ तो सपा ने ही विरोध कर दिया इसका, टीएमसी ने भी, इनकी जो भी इनकी सहयोगी पार्टियां हैं, इंडिया अलायंस वाली, इन सब ने विरोध किया, जिससे इनका जो प्लान है वो फेल हो गया। फिर ये इसे ओबीसी प्रोटेस्ट का नाम नहीं दे पाए। तो इनकी ये तो बड़ी प्लानिंग थी कि इस प्रोटेस्ट को इन्हें एक तो जेनजी प्रोटेस्ट बताना था कि भारत का युवा नाराज है, फिर दूसरा इन्हें बताना था कि भारत का ओबीसी युवा नाराज है, तो इसे इसी तरह से ये रंग देना चाहते थे। तीसरा इन्हें एआई समिट को बदनाम करना था, क्योंकि एआई समिट में जो हो रहा था, जो जिस तरह से भारत का नाम हो रहा था, भारत सरकार के प्रयासों की सराहना भी हो रही थी, तो इनके अंदर जलन पैदा हो रही थी कि किसी तरह इसकी छवि खराब की जाए, इस प्रोटेस्ट की, इस समिट की छवि खराब की जाए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी सफलता की चर्चा ना हो, बल्कि इसमें हुए विरोध प्रदर्शन की चर्चा हो, ध्यान भटकाने की कोशिश। तो यही कांग्रेस के गलगोटिया के समय पर दिखा कि इतने बेहतरीन बेहतरीन वहां पर एआई प्रोडक्ट्स आए, इतनी बेहतरीन स्टार्टअप्स आए, लेकिन कांग्रेस ने किसी की तारीफ नहीं की। जब गलगोटिया का मामला आया तो तुरंत उस पर भड़ाभड़ इन्होंने जो है ट्वीट पर ट्वीट किए, राहुल गांधी भी बोलने उतर आए। इसे कहते हैं नकारात्मक राजनीति। बेहतर होता कि राहुल गांधी वहां जाते और वहां पे स्टार्टअप्स जो इनके हैं उनसे मिलते, कोई मनाही तो थी नहीं इनके जाने की, ये जा सकते थे वहां पर, थोड़ी सिक्योरिटी ज्यादा होती तो, लेकिन ये वहां जा सकते थे, उनसे मिल सकते थे। नहीं भी होता तो आप उनके प्रोडक्ट्स की तारीफ कर सकते थे अपने सोशल मीडिया पर, जैसे कि सर्वम एआई का चश्मा आया, सर्वम एआई के और भी इनकी कुछ और भी तकनीक है और बहुत सारी, उसमें तो एक वीडियो है, एक तो ऐसा चश्मा है जो आपको रंग बता देता है, आपके सामने जो प्रोडक्ट होगा उसको जो लोग दृष्टिहीन है वो से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे कई तरह के प्रोडक्ट थे, किसानों के लिए वेदर बताने वाला, मौसम की जानकारी देने वाला, इस तरह का भी एक वहां पे प्रोडक्ट था। तो आप उन सब को देखते और आप यहाँ तारीफ करते उनकी, उनको सराहना करते। आखिर इस पूरे में जो इन्होंने किया, ये तो किसी से छुपा नहीं है कि कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप से इनको मंजूरी थी, तभी ये लोग प्रोटेस्ट करने गए, कांग्रेस ने कराया है। ये तो लोगों, ये भले तकनीकी रूप से खुद को साबित करने की कोशिश करे कि नहीं ये तो स्वतः स्फूर्त था, लेकिन लोगों के बीच यह धारणा जरूर है कि ये कांग्रेस ने कराया है। तब आप ये समझिए कि जो एआई समिट में उसमें रुकावट पैदा कर सकते हैं, तो जो वहां स्टार्टअप के लिए लोग गए हैं, जो अपना भविष्य एआई में देख रहे हैं, वो कांग्रेस से क्या उम्मीद करेंगे? उनको तो, उनके दिमाग में तो एक नेगेटिव छवि जाएगी कि ये आज एआई समिट नहीं होने दे रहे हैं तो कल को ये क्या भारत को एआई में आगे बढ़ाएंगे, कल को ये क्या स्टार्टअप्स को बढ़ावा देंगे। तो आप क्या छवि बना रहे हैं? आप तो यहाँ बड़े कारोबारियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, हालांकि कारोबारियों को गालियां भी देते हैं। तो इनका ये दोहरा रवैया नजर आता है कि ये भारत को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, ये इनके बस में भी नहीं होती है एआई समिट कराना, ये कभी दूरदर्शी सोचते ही नहीं है। इसलिए भारत सेमीकंडक्टर से लेकर जो रेयर अर्थ मिनरल है उनमें भी अभी तक पिछड़ा हुआ है, जबकि चीन उसमें नंबर 1 बना हुआ है। किसकी वजह से? क्योंकि इनकी दूरदर्शिता नहीं थी कांग्रेस की। आज जब एआई में भारत समय रहते आगे बढ़ रहा है तो ये उसमें भी रुकावट चाहते हैं। तो इनकी जो नकारात्मक राजनीति है इन पर ही भारी पड़ रही है, और ऊपर से इनका जब सारा प्लान फेल हो गया तो इनके यूथ कांग्रेस वाले पकड़े गए, धरे गए हैं।
राहुल गांधी वाले ही उठपटांग राजनीति कर रहे थे। राहुल गांधी तो बचे रहेंगे, कुर्सी तो उनको चाहिए, लेकिन वो रिस्क में अपने को नहीं डालते हैं। रिस्क में कौन रहेंगे? यूथ कांग्रेस के नेता। आज उदय भानु फंसे हुए हैं, जमानत भले ही मिल जाए लेकिन आपके ऊपर मामला तो चल ही रहा है, और ये छोटी मोटा मामला है नहीं। यहाँ आपके यूथ कांग्रेस के बाकी लोग फंसे हुए हैं। तो इस मामले को अगर खत्म करना होता, बढ़ाना नहीं होता, तो सरकार वही छोड़ देती। इनको अंत तक ले जाना है, इसीलिए इनके ऊपर नकेल कसी जा रही है और इन्हें खोज खोज कर पकड़ा जा रहा है। तो अभी 14 तो गिरफ्तार हो चुके हैं, इनकी रिमांड भी ली जा चुकी है, अभी और भी आगे पकड़े जाने वाले हैं कांग्रेस के, और इनसे भी अभी और जानकारियां निकलेंगी। देखिए, इतनी जानकारियां तो पहले भी नहीं थी कि कहाँ का पैसा इस्तेमाल हुआ, और कांग्रेस का पैसा यानी कि सीनियर लीडरशिप से मंजूरी से आया हुआ पैसा, ये साफ इससे पूरा कनेक्शन हो जाता है यूथ कांग्रेस से। यूथ कांग्रेस को अगर मेन कांग्रेस से पैसा मिला है तो सीधे कनेक्शन बन जाता है। तो अगर वहीं से मिला होगा तो क्यों भेजा? अब वहां कांग्रेस में कौन फंडिंग देखता है, इसको भी बुलाया जा सकता है, पुलिस जांच के लिए, पूछताछ के लिए बुला सकती है। तो इसको धीरे धीरे करके सही, क्योंकि जांच में, पूछताछ में सबूत मिलने में समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे ही सही पूरी कांग्रेस इस मामले में लपेटी जा रही है। और इनका प्लान तो फेल हुआ ही, लेकिन साथ ही साथ ये इस पूरे मामले में इनकी कांग्रेस के बड़े नेता भी जरूर आगे जाके नपने वाले हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।